आज शुरू कर रहे हैं। हेडिंग है अध्याय पहला, भारतीय समाज का परिचय, इंट्रोडक्शन है ना। मैं इंडियन समाज का, सोसाइटी का इंट्रोडक्शन, परिचय है ना। हेडिंग है भारतीय समाज का परिचय, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, वर्ग और समुदाय, है ना। तो अब देखना है कि भारतीय समाज एक परिचय, इंट्रोडक्शन, इंडियन सोसाइटी, है ना। इन एन इंट्रोडक्शन, है ना। हम किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन करते हैं पहले। अब आप भी चीज़ को जानते हैं, परिचय करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से ही कोई चीज़ मालूम चलता है। परिचय से हम किसी से परिचय करते हैं, है ना, कि आपका परिचय क्या है, बोलते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं किसी को, है ना, आपका परिचय क्या है। इंट्रोडक्शन, परिचय। भारतीय समाज वास्तविक रूप में बहुलवादी समाज है। विदेशी आक्रमण, मुगलों और ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के बावजूद भारत में विभिन्न संस्कृति, धर्म, भाषा, जाति एवं जनजाति समुदाय के लोग एकता और समरूपता विद्यमान रहती है और निवास करते हैं। एक साथ मिलजुल के सब निवास करते हैं। आप भी जानते हैं, सब एक साथ मिलजुल के निवास करते हैं, रहते हैं, है ना। भारतीय समाज में विविधता व केवल धार्मिक, प्रजातीय, भाषाई व सांस्कृतिक रूप में विद्यमान है, बल्कि यह सामाजिक जीवन की विभिन्न प्रणालियों, भूमि, व्यवस्थाओं, प्रथाओं, परंपराओं, जन्म मृत्यु संबंधी अनुष्ठानों के साथ साथ उत्तराधिकार के नियम, जाति एवं वर्ग संरचना आदि के रूप में भी पाई जाती है। वर्ग संरचना स्ट्रक्चर आदि के रूप में भी पाई जाती है। इस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक परंपरा अद्वितीयता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक महत्वपूर्ण क्या है, उदाहरण है। आप देखते हैं, कोई अच्छा काम करता है तो बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा काम किया है, ये उदाहरण योग्य है, बोलते हैं ना। तो अच्छा काम करने से उदाहरण योग्य माना जाता है ना। जब हम आधुनिक समाज, भारतीय समाज को समझने का प्रयास करते हैं तो इसके पहले यह आवश्यक है कि हम भारत के औपनिवेशिक स्वरूप को जाने, क्योंकि भारत में आधुनिकता और सामाजिक आर्थिक संस्थाओं का प्रादुर्भाव उपनिवेशवाद की ही देन है। यदि वास्तविक रूप में देखें तो उपनिवेशवाद भारत के दो इतिहास थे। पहला उपनिवेशवाद द्वारा निर्मित उपनिवेशवाद का, और दूसरा भाषा की संस्कृति और सभ्यता का, भाषा की संस्कृति, कल्चर और सभ्यता का, है ना। अब क्योंकि यहाँ प्रथम स्थिति में भारत से पश्चात उदारवाद और सुंदरता को आधुनिकता के रूप में स्वीकार किया, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी संस्कृति, कल्चर और विचारों के विपरीत भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन, स्वतंत्रता और उदारता के प्रभाव से संबंधित बातें सामने आती है। भारत, इसी क्रम में हम भारत में राष्ट्रवाद के अभ्युदय की बात करते हैं। इसका प्रादुर्भाव ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए अनेक प्रतिज्ञावादी उपायों के परिणाम स्वरूप हुआ। सन 1883 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी का परिणाम था, जिसका सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। यद्यपि भारतीय राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद की श्रेणी में आता है। भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रवादी विचारों से उस चेतना को जन्म मिलता है जिससे हमें शिक्षा प्राप्त होती है। हमें देश की बागडोर की आगे बढ़ने की, एक कदम बढ़ने की हमें शिक्षा प्राप्त होती है। इस प्रकार भारतीय समाज के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद के साथ साथ भारतीय समाज को वर्ग संरचना, वर्ग स्ट्रक्चर की और समुदाय, कम्युनिटी की प्रकृति, नेचर को भी समझना आवश्यक होता है। हमको नेचर को भी समझना अति आवश्यक होगा। वर्ग समुदाय की स्थिति को भी हमको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। हम किसी चीज़ को नहीं समझेंगे तो कैसे आगे हम काम करेंगे। बात भी सही है एक चीज़। दूसरी बात है कि वर्गों की संरचना और समुदायों की संस्कृति के आधार पर भारतीय समाज की परंपरागत और आधुनिक समाज के रूप में
विभक्त कर समझा जा सकता है। भारतीय संविधान में उन मूल अधिकारों और सिद्धांतों पर बल दिया गया है जो विभिन्न वर्गों और समुदायों से निर्मित समाज की समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान कर सके। यानी सरकार ने तरह तरह के लोग से अपने अपने धर्म को डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने बहुत कदम आगे उठाया है। आप भी इस चीज़ को जानते हैं, सरकार ने अहम भूमिका निभाया है। लेकिन अब हमें इस भूमिका को आगे डेवलपमेंट की बात करना होगा। यह इसी का परिणाम है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाज में ऐसे अनेक वर्गों और समुदायों का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, जिससे हमारे समाज को मध्यकालीन समाज में भिन्न है। आप देखिएगा, हम भारतीय समाज के इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, परिचय करा रहे हैं। परिचय कोई चीज़ का कैसे होता है आप भी जानते हैं, है ना। अगर हमारी पढ़ाई समझ में नहीं आएगा तो हमको आप लोग बोलिए कि स्टूडेंट लोग कि सर आपकी पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है। इंट्रोडक्शन भारतीय समाज का, सोसाइटी का परिचय कैसे होता है देखिएगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाज में ऐसी अनेक वर्गों और समुदायों का प्रादुर्भाव हुआ। पहले देश अंग्रेजों के हाथ में था कि नहीं? बागडोर था अंग्रेजों के हाथ में था। किसी तरह का कोई भी किसी को पावर नहीं था। हमारी सरकार अंग्रेज की सरकार से के हुकूमत थी, जो बोल रहा था वही काम कर रहे थे, और उसी हमारी बाद में वर्ग और समुदाय का प्रादुर्भाव हुआ, जिसकी प्रकृति समकालीन भारत के हित में हुआ, है ना, जिसका समकालीन भारत के हित में हुआ। बात समझ रहे हैं? हित में हुआ। इस इकाई के अंतर्गत हम भारतीय समाज की संरचना और प्रकृति, नेचर को समझने के साथ साथ उपनिवेशवाद का भारतीय समाज का प्रभाव और परिणामों का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात राष्ट्रवाद के प्रादुर्भाव, राष्ट्रवादी चेतना के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और राष्ट्रीय आंदोलनों से उत्पन्न दशाओं पर प्रकाश डालेंगे और भारतीय समाज में वर्गों की संरचना और समुदायों की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। हम बात समझ रहे हैं? समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे। हम भारत को चाहते हैं कि एक अग्रसर सुखी संपन्न राष्ट्र की गिनती में भारत हो, है ना। तो भारत की गिनती, भारतीय समाज का इंट्रोडक्शन, परिचय हम पढ़ा रहे हैं। तब भारत की परिचय, इंट्रोडक्शन देश में। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, देख रहे हैं, दुनिया में अव्वल भारत देश की गिनती हो रही है कि नहीं? क्योंकि भारत देश दुनिया के गिना गिना देश में गिनती हो रही है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देश के लिए अहम भूमिका निभा भी रही है। भारतीय समाज को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को, हमको आगे बढ़ने के लिए हमको भी ध्यान देना होगा, हमको भी आगे आना होगा ना। और जब हम आगे आएंगे तब समाज आगे आएगा, देश आगे आएगा, तब आगे हम बढ़ेंगे, है ना। तो हमें भी तो जागरूक होना होगा कम्युनिटी के बारे, समाज के बारे। हमको समाज को शिक्षित करना पड़ेगा, है ना। और समाज को शिक्षित नहीं करेंगे तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। हमको समाज को क्या करना पड़ेगा? शिक्षित करना पड़ेगा, तब आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है।